क्या ताकत का तवाज़ुन वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है? इस नक्शे पर नजर डालें। ये है मंगोलिया। यहाँ पर कभी अफरातफरी या मुजाहरे नहीं होते थे, मगर अब हो रहे हैं। पाकिस्तान में अफरातफरी है, इस तरफ ताजिकिस्तान में अफरातफरी पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। इसे उज़्बेकिस्तान के साथ उलझाया जा रहा है। कजाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों पर अवाम सड़कों पर हैं। डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जारी है। ईरान में मुजाहरे और शोरिश पिछले 3 माह से जारी हैं। रूस यूक्रेन के साथ हालत जंग में है और ये ताइवान है जिसे चीन के लिए दर्द सर बनाया गया है। क्या ये सब महज इत्तेफाकात हैं? जी नहीं, ये पावर की वेस्ट से ईस्ट की तरफ रीपोजिशनिंग के आसार हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अपना सबसे बड़ा वेपन हाथों से गंवा रहा है और इसका सबसे बड़ा वेपन है डॉलर। अब आप गौर करें कि बीच में चीन है और चीन से मुख्तलिफ सिमतों में निकलने वाली स्याह लकीरें वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से ये सब जगहें अफरा तफरी का शिकार हैं। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड ओबोर, या जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट का पाकिस्तान वाला हिस्सा CPEC कहलाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे 2 बातें साबित होती हैं। एक ये कि वन बेल्ट वन रोड बहुत बड़ा और गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, और दूसरी ये कि कोई है जो इस प्रोजेक्ट की राह में मसाइल पैदा कर रहा है। चीन के आसपास मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं और कौन पैदा कर रहा है? इस प्रोजेक्ट का साइज तकरीबन $8 ट्रिलियन है। चीन चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी तमाम मसनूआत एशियन रीजन, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचा सके। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ चीन बल्कि इन ममालिक को भी फायदा पहुंचेगा जहां से ये प्रोजेक्ट होकर गुजरता है, क्योंकि इसी रूट के जरिए वो भी अपनी अपनी मसनूआत को बरामद कर सकेंगे। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि इस प्रोजेक्ट को रुकवाना कौन चाहता है और क्यों? इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ चीन बल्कि पूरे रीजन की तरक्की वाबस्ता है। जितने रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट को रुकवाने पर लग रहे हैं वो और किसी के पास नहीं सिवाय अमेरिका के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट से अमेरिका बहादुर को क्या नुकसान पहुंच रहा है। इस सवाल से ज्यादा ये बात रेलेवेंट है कि इस प्रोजेक्ट से चीन को फायदा बहुत पहुंच रहा है, और चीन के पावरफुल होने का मतलब है अमेरिका की पावर कम होना। बरतानिया और सोवियत को सुपर पावरशिप छोड़ने पर इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी अमेरिका को हो रही है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास ये टाइटल जेन्युइन नहीं बल्कि एक बहुत बड़े कागज के पिलर पर टिका है। मतलब US ने फ्रेब और दिखावे की दुनिया खड़ी की है, और वो फ्रेब और कागज का पिलर है डॉलर करेंसी नोट। आपको कैसा लगेगा अगर आपके मोहल्ले का सरबराह मोहल्ले वालों में कागज के टुकड़ों पर साइन करके बांट दे और कहे कि आज से तुम्हारा सब लेन देन कागज के इस टुकड़े पर होगा? अब मोहल्ले का चौधरी खुद घर में कागज बनाकर ग्रोसरी स्टोर जाकर सामान लेता है, फर्नीचर वाले के पास जाकर फर्नीचर लेता है, मैकेनिक के पास जाकर गाड़ी ठीक करवाता है। कागज तो वो अपने घर में बना रहा है, उसे क्या कमी? मोहल्ले के बाकी अफराद को तो कोई खास फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा होगा, मगर मोहल्ले के चौधरी को फायदा ही फायदा, क्योंकि वो अपने घर में बनने वाले कागज के जरिए सब कुछ खरीद रहा है। यही अमेरिका कर रहा है। कागज का टुकड़ा छाप कर उस पर साइन करके उसे डॉलर का नाम दिया उसने और पूरी दुनिया में फैला दिया है इस डिक्टेशन के साथ कि अब तुम सब अपना सारा लेन देन इस कागज के टुकड़े के एवज करोगे। खुद अमेरिका दुनिया के सारे रिसोर्सेज इसी कागज के टुकड़े के बदले खरीद रहा है और इस बदमाशी पर असलहा तान कर पैरा भी दे रहा है। अब अगर लोग या मुमालिक इन कागजों को कबूल करने से इनकार कर दें तो क्या होगा? अमेरिकी इकोनॉमी मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगी। खुद अमेरिकी अवाम ज़ॉम्बी बन जाएंगे, क्योंकि जो सरमाया उनके पास होगा उसकी कोई मार्केट वैल्यू बाकी नहीं बचेगी। चीन और रूस दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर सुपर पावर्स हैं। इनके पास इंतहाई बाइस्तेदाद ह्यूमन रिसोर्स और एक अंबार लगा है नेचुरल रिसोर्सेज का। इन दोनों ममालिक ने डॉलर को साइड रख कर अपनी अपनी करेंसीज में लेन देन का फैसला किया है, क्योंकि बकौल इनके इतने बेवकूफ तो वो हैं नहीं कि आप मशीनें लगाकर दिन रात कागज छापते जाएं और फिर वो इस बेवकत कागज को लेकर बदले में अपने सारे रिसोर्सेज मादनियात वगैरह आपके हवाले करते जाएं। साथ में ईरान है जो वैसे ही अमेरिकी डॉलर का सताया हुआ है। वो भी चीन और रूस का बहुत बड़ा पार्टनर बन गया है, और अब तो सऊदी अरब की सरबराही में अरब ब्लॉक भी फ्रेब भांप कर साइड बदलने और एशियन ब्लॉक में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। सऊदी अरब का साइड बदलना मतलब अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा धचका, क्योंकि अमेरिकी डॉलर को मजबूत और मुस्तहकम रखने में सबसे बड़ा किरदार इस मुआहदे का है जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। इस मुआहदे का खत्म होना मतलब अमेरिकी डॉलर करेंसी की मौत।
पेट्रो डॉलर के तहत सऊदी अरब का अमेरिका के साथ ये मुआहदा है कि वो जिसको भी तेल बेचेंगे डॉलर के ही बदले बेचेंगे, कोई दूसरी करेंसी कबूल नहीं करेंगे। इस मुआहदे के तहत जो मुल्क भी तेल लेना चाहता है उसके पास डॉलर होने चाहिए उसे खरीदने के लिए, और तेल सब मुल्कों की जरूरत है। इस करेंसी को चेंज करना मतलब अमेरिकी इकोनॉमी को जमीन बोझ करना, और अमेरिका अपनी इकोनॉमी को खराब होने से बचाने के लिए जायज या नाजायज नहीं देखेगा। अब अमेरिका के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो रूस और चीन को जंगों और मखदूश हमसायों के बीच फंसाए रखे, इनकी तरक्याती मंसूबों को ना चलने दे और इनकी इकोनॉमीज को तबाह करके इन्हें डॉलर में एड या इमदाद देकर इस करेंसी पर डिपेंडेंट रखे। यही वजह है कि एशिया में रूनमा होने वाले तशद्दुद आमेज वाकयात और अनसर्टेनिटी का शिकार ममालिक वो हैं जो वन बेल्ट वन रोड के एशियन सेक्शन में आते हैं। इस प्रोजेक्ट के मिडल ईस्ट सेक्शन के लिए भी मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी ने चीन का दौरा किया और इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार के लिए चीन से मुआहदा किया और ओबोर का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। जवाब में अमेरिका बहादुर ने इराक में बदतरीन मुजाहरे करवाए। इराक जो कि बुनियादी तौर पर सख्त मजहबी सोसाइटी है, वहाँ पर नौजवान मर्दों ने एकदम नंगे होकर मुजाहरे किए और नौजवान लड़कियों ने अपने अंडरगारमेंट्स उतार कर मजहबी रहनुमाओं पर फेंक कर बेशर्माना एहतजाज किया, जिसके नतीजे में इराकी वजीर आजम को घर जाना पड़ा। मुजाहिरों में रूनमा होने वाले इन वाकयात से इराकी सोसाइटी पर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये वीडियो देखें, ये एक नमूना है। पाकिस्तानी सोसाइटी ऐसी नहीं है और ये करने वाले आबादी का 0.001% भी नहीं है, मगर वायरल होने के बाद इस तरह की चीजें अपना असर छोड़ेंगी। अगरचे बहुत सारों को इनके जुमलों का मतलब भी नहीं पता होगा कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। इसी तरह सीरिया को भी दोबारा डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें जारी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने चीन को खुला पैगाम दिया है कि वो चीनी तरक्की की राह में और अपने कागज के पिलर डॉलर की हिफाजत के लिए चीन के इर्द गिर्द आग की दीवार खड़ी कर देगा। अलबत्ता अब जंग का तरीका बदल गया है। अब ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन पर हमले नहीं किए जाते, बल्कि जिन NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस और इदारों पर अमेरिका सालाना मिलियंस डॉलर के हिसाब से पैसे खर्च करता है, उन्हीं को इस्तेमाल करके ममालिक को गैर मुस्तहकम किया जाता है। मुल्कों के अंदर से हाई पोजीशंस पर बैठे अफराद को खरीदा जाता है या बगावत वगैरह करवाई जाती है। हर मुल्क को इसके अवाम की सेंसिटिविटी पर परख कर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ गैर मुस्तहकम किया जाता है। किसी मुल्क के लोग कौमियत पर सेंसिटिव होंगे तो कुछ मजहब पर, कुछ हिजाब चाहते होंगे और कुछ इससे बेजार, कुछ बादशाहत से तंग जमहूरियत के तलबगार होंगे तो कुछ जमहूरियत के पीछे छुपे अशराफिया की डिक्टेटरशिप से तंग। जिन मुल्कों में बिल्ट इन मसले मसाइल मौजूद होते हैं, यूएस के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर नहीं होते वहाँ पर सालाना अरबों डॉलर लगाकर ऊपर मेंशन किए गए मसाइल में से चंद एक पैदा करवाए जाते हैं। मसलन यूक्रेन में 10-15 साल से अमेरिका मुसलसल रूस के खिलाफ नस्ली तासुब को हवा दे रहा है। यूक्रेन रूस जंग से पहले बेशुमार रूसियों को पकड़कर बांधकर उनके कान नाक काट दिए जाते थे। रूस को इस हद तक तंग किया गया कि बिलाखिर उसने जंग छेड़ दी, जो कि अमेरिका के मुफाद में है। रूस के रिसोर्सेज जाया होंगे, अमवात होंगी और जंग में मसरूफ रहकर इकोनॉमी पर तवज्जो नहीं दे सकेगा। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हालिया वक्तों में फीमेल सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड कैमरास को इस्तेमाल करके जंग छेड़ने का तजर्बा बहुत कामयाब रहा है। इराक और सीरिया में दाइश की जानिब से कत्लो क़िताल की फुल HD 4K वीडियोस का रिलीज होना, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के हॉलीवुड स्टाइल क्लिप्स आना, ईरान, इराक और वेनेजुएला में फीमेल सेलिब्रिटीज को इस्तेमाल करके या कत्ल करके फसादात भड़काना वगैरह बिल्कुल ताज़ा और कामयाब एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। अमेरिका न सिर्फ चीन और रूस को बल्कि यूरोपियन कंट्रीज को भी गैर मुस्तहकम और चीन और रूस से डरा कर रखना चाहता है। इसकी वजह है कि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन ममालिक के पास भी बहुत ज्यादा डॉलर रखे गए हैं। अगर इन यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका को डॉलर वापस करके उससे उनके इक्विवेलेंट सोना मांग लिया तो अमेरिका कहां से लाएगा? अमेरिका के पास इतना गोल्ड तो है नहीं, करेंसी तो वो मशीनें लगाकर दिन रात जाली छाप रहा है जिसके बैक पर गोल्ड की सिक्योरिटी है ही नहीं।
अगर आप डॉलर की मुकम्मल तारीख जानना चाहते हैं कि ये करेंसी कैसे वजूद में आई और दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी कैसे बनी, तो आप हमारी ये वीडियो लाजमी देखें। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। खुद चीन और रूस में भी वक्तन फवक्तन मुजाहरे बर्पा किए जाते हैं। अभी हाल ही में चीन में मुजाहरे करवाए गए, जिसमें पहली मर्तबा चीनी अलहदगी पसंदों के झंडे बुलंद किए गए। ये सारा फसाद फड्डा ताकत के महवर की मगरिब से मशरक की तरफ मुंतकली की निशानियां हैं। मतलब सिर्फ चीन और रूस कहना भी सही नहीं होगा। मुस्तकबिल की इकोनॉमिक पावर्स अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी नहीं, बल्कि चीन, रूस, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान होंगे। जो जितनी जल्दी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेगा वो उतना कम नुकसान उठाएगा, क्योंकि इस शिफ्ट को रोकना अमेरिका के लिए दिन ब दिन नामुमकिन बनता जा रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर कोई रेजिस्ट कर सकता है तो सिर्फ ये खित्ता, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और अगर ये हो गया तो रूसी तुर्किस्तान का इलाका भी